तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू CAPF SCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। और CRPF SCM का तो रिजल्ट रिलीज़ कर ही दिया है। CRPF ने फाइनली रिजल्ट आउट कर दिया है। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखिए ऐसा कोई कुछ बड़ी बात नहीं है, और भी वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी देखिए रेलवेज़ की भी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। ALP की वैकेंसी आ चुकी है, NTPC की वैकेंसी आनी है, ग्रुप डी की वैकेंसीज आनी है, SSC CHSL MTS, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कोई देखिए अभी कोई लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि CRPF ही लाइफ है, उसके आगे भी बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, इससे अच्छी भी नौकरियां हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट की नौकरी है CRPF SSC CGL में देखा जाए तो। आप CRPF से अगर CRPF में ही आना चाहते हो तो CPO देकर भी आ सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से भी आ सकते हैं, CTGD से भी आ सकते हैं, है ना। और फिर अगली बार फिर से SCM की वैकेंसी आएगी। तो अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप अगली बार फिर से क्वालिफाई हो जाएंगे। वो कुछ नंबर से ही वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दिल मत तोड़िए। और होता है कॉम्पिटिशन अगर आप कर रहे हैं तो हार जीत लगी रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है जब हम लोग ज्वाइन करने जाते हैं, और रोज़गार मेले में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। उसके पहले तो आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि CRPF SCM का रिजल्ट आउट होते ही आप लोगों को मंडे से रोजगार मेले के लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को कॉल आ चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी रह गए। मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर कुछ लोगों से पूछा था तो बहुत लोगों ने अनविलिंग दिया कि नहीं नहीं अभी तो मेरे पास कॉल नहीं आया है ना। कम ही लोग थे जिन्होंने बताया कि हाँ कॉल आ गया है। तो कॉल जिनके पास नहीं आया है कोई बड़ी बात नहीं है, 6 तारीख कल भी कॉल आएगा आप लोगों के पास। कल फिर से कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे और सुबह से ही शाम को 7 बजे तक कॉल आएंगे, क्योंकि कल जो डाटा है, जो भी लोग आना चाहते हैं रोज़गार मेले में, जो भी तो नहीं जाना चाहते रोज़गार मेले में, उसका डाटा डाइटेट ने मांगा है तो वो डाटा जरूर जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से कल भी कॉल आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी आएगा कॉल, जैसे आपके पास, आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, है ना, तो आप उत्तर प्रदेश राज्य, तो आप लोगों से जैसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर आना चाहते हैं। जैसे CRPF का 2 सेंटर में वहाँ पर रोजगार मेला लग रहा है, एक तो प्रयागराज में, एक लखनऊ में। तो आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, प्रयागराज ग्रुप सेंटर में जाना चाहते हैं रोजगार मेले के लिए, या फिर लखनऊ में जाना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो भी मेरे पास नज़दीक पड़ेगा तो वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं, आप भोपाल, इंदौर और जबलपुर में जहाँ पर भी आपको लगेगा तो आप जहाँ जाना चाहते हैं आप बता देना कि हमारे ये पास पड़ रहा है, वहाँ पर चले जाना। CRPF से कॉल आएगा। फिर इसके बाद एक और कॉल आएगा आप लोगों को कुछ दिन बाद, जहाँ पर जिस सेंटर में जैसे रोजगार मेला लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने प्रयागराज दिया तो प्रयागराज से फिर कॉल आएगा, आपको बताया जाएगा कि CRPF के प्रयागराज ग्रुप सेंटर में ही रोजगार मेला लग रहा है। आपके लखनऊ में आपने विलिंग दिया तो आपको बताया जाएगा कि लखनऊ में इस जगह पर यहाँ पर आपको इतने इतने बजे आना है। तो ये आप लोगों को बता दिया मैंने। अगर आप लोग रोजगार मेले में जाना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छी बात है। जब प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगाया जा रहा है, वो भी आप लोगों के लिए ही लगाया जा रहा है। जितने भी लोग नवनियुक्त आते हैं उन लोगों के लिए लगाया जाता है। ये 12वां संस्करण है। मैंने तो 11 देख चुका हूँ, मैं अपने सामने ही देखे हैं मैंने। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी नहीं गया था रोजगार मेले में, मुझे क्योंकि कोई और एग्ज़ाम था मेरा उस टाइम पे, इसी वजह से मैं नहीं जा पाया था। तो आप लोग जाइए, बिल्कुल जाइए, ज़रूरी रहता है रोज़गार मेले में जाना, है ना। अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि फॉर्मल ड्रेस में ही जाना। देखिए आप जा सकते हैं, जीन्स पहन के भी जा सकते हैं, नॉर्मल टी-शर्ट पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन जो आप कर्मचारी बन रहे हैं थोड़ा अच्छे तरीके से जाना तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। तो ये आप लोगों के लिए तो थोड़ा था। एक लड़की ने भी मुझसे पूछा था कि सर लड़कियों के बारे में बताइए कि लड़की क्या पहन के जाएंगे। तो देखिए लड़कियों के बारे में क्या बताऊँ मैं, जो आप लोगों को पहन के जाना है वो पहन के जा सकती हो, ठीक है। कोई ऐसा कोई उधर पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि नहीं यही पहन के जाना है। वो मैं अपने तरीके से लड़कों को बता रहा हूँ कि ये अगर आप लोग जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेस में जाना तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर DIG सर रहेंगे, CO सर रहेंगे, और मंत्री जी भी आएंगे, जो भी आपके राज्य मंत्री रहेंगे वो भी आएंगे। तो बहुत अच्छी बात रहती है, केंद्रीय मंत्री जब आते हैं तो थोड़ा अच्छा लुकआउट एक फॉर्मल्स में ही पता चलता है कि हाँ ये कर्मचारी वर्ग के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोग रोजगार मेले में जाएंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। देखिए रोजगार मेले में कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है, एक सिर्फ अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, सिर्फ नॉर्मल एक आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी लेके जाना है, चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, वोटर ID, और जो भी आपका एक, अगर इसके आगे भी अगर कोई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, है ना, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। कोई एक ID लेके जाना है अपना खुद का बताने के लिए कि हाँ जैसे मेरा नाम अक्षय मिश्रा है, तो बताने के लिए कि मैं मतलब यह मेरा ID और मेरा चयन इसमें हुआ है, ठीक है। मेन बात है वो अपने आप आपको एंट्री दे देंगे अंदर, क्योंकि गिने चुने लोगों को जो लोग सिलेक्ट हुए हैं और जिन लोगों को रोजगार मेले में बुलाया जा रहा है सिर्फ वही लोग जाएंगे, बाकी लोग तो कोई जाएंगे नहीं, है ना। तो जब आप जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर एंट्री दी जाएगी, आपकी सीट नंबर बता दिया जाएगा कि वहाँ पर जाके बैठ जाइए,
ठीक है। तो फिर आप लोगों को जैसे ही बुलाया जाएगा तो आप लोगों को रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर, एक प्रधानमंत्री रोजगार मेले के पूरा बताया जाएगा, प्रधानमंत्री जी कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, उसके जरिए से आप लोगों को रोजगार मेले के लिए संबोधित करेंगे और फिर आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग बताते हैं कि सीआरपीएफ में जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो अगर आप लोगों को 12 फरवरी को रोजगार मेला मिल रहा है तो आप लोग ये सोच के चलिए कि आप लोगों को जो ज्वाइन करने की डेट रहेगी वो 15 मार्च रहेगी। ठीक है ना। 15 मार्च के पहले आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक लास्ट डेट बता रहा हूँ मैं कि 15 मार्च लास्ट डेट रहेगी, 15 मार्च के पहले आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 28-29 फरवरी को ज्वाइन करना है आप लोगों को, या फिर 15 मार्च में ही लास्ट में ही ज्वाइन करना है बिल्कुल, या फिर आप लोगों को 12 तारीख को मिल जाएगा तो आप लोग को 20 तारीख को ज्वाइन करना है। वो आपकी चॉइस है, वो आप लोग चाहे जब ज्वाइन करिए। ठीक है। लेकिन ये रहता है कि जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जो है इंक्रीमेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है कि अभी इंक्रीमेंट लगना है कि क्या लगना है। अभी तो 1 साल बचा है आप लोगों का, अगले साल जनवरी में ही लगेगा इंक्रीमेंट। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो मैं ये कहूँगा कि 29, 25, 26 के पहले ज्वाइन कर लेना तो नॉर्मल सही रहेगा, क्योंकि फिर आप लोगों की सैलरी एली बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। और ज़्यादा लेट भी ज्वाइन नहीं करना और ज़्यादा पहले भी ज्वाइन मत करना। ठीक है ना। नॉर्मल ज्वाइन करना, अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे सबमिट करा लें, क्योंकि फिर उसके बाद ये रहेगा कि जैसे अप्रैल का अभी ट्रेनिंग शेड्यूल अप्रैल का ही माना जा रहा है अभी, क्योंकि एक्सटेंशन डेट नहीं आया है, क्योंकि अभी वैसे सारे के सारे कोर्सेज तो एक्सटेंड कर दिए गए थे क्योंकि इलेक्शन आ गया है, लोकसभा का इलेक्शन आ गया है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी ट्रेनिंग का ऐसा कुछ नहीं आया है। वैसे भी 8 अप्रैल का बताया था तो 8 अप्रैल ही चल रहा है अभी। अगर कोई एक्सटेंड वाली डेट आएगी तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो 8 अप्रैल से है, तो अगर सोच के चलिए तो फिर आप लोगों को छुट्टी जाने नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 5.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये कहूँगा मैं आप लोगों को कि आप लोग 25-26 के बाद ही ज्वाइन करना और 29 के पहले पहले नॉर्मल यही दिन में ज्वाइन कर लेना तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग में आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप लोग 10वीं की मार्कशीट, सबसे पहले तो आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा 12वीं की मार्कशीट, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि उससे आप लोगों का डीओबी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 10वीं की मार्कशीट से ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को 12वीं की मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, 12th की मार्कशीट, क्योंकि बेस्ड से ही ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था सीआरपीएफ में अप्लाई करने के समय, वो आप लोगों का 12th क्लास ही था। तो 12th क्लास की मार्कशीट लेके जाना। अगर आप लोगों के पास इससे ज़्यादा भी कोई है, अगर आपने बी की है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, तो उसकी भी मार्कशीट आप लोग लेके जा सकते हैं, जमा कर सकते हैं। वैसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप लोग को जमा करना है तो जमा कर दीजिए, क्योंकि वो सर्विस रिकॉर्ड में ही आपकी लग जाता है, सर्विस रिकॉर्ड में पीछे लग जाएगा जो आपकी सर्विस फाइल रहेगी। बस इतना ही रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं रहता है, ना कोई आप लोगों को कोई उसके बेनिफिट्स रहते हैं। तो आप लोग डिग्री की मार्कशीट नहीं लगाना तो सही रहेगा, वो अपने पास रखना। क्योंकि अगर आप लोगों को सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, बैंक पीओ के लिए या अदर रेलवेज़ के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कल के दिन, तो आप लोगों को वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अपने पास फोटोकॉपी ज़रूर रख लेना। मार्कशीट अगर आपकी जमा होगी तो आप लोग ये सोचना कि 4-4, 5-5 कॉपी आप लोग अपने पास रख लेना। ठीक है। वो आप लोगों के काम आएगी। और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। ये ओरिजिनल जमा नहीं करना है, ये आपको अपने पास रखने के लिए इनकी फोटो कॉपी जरूर लेके जाना पड़ता है। उसके बाद आप लोग SC ST से हैं तो आप लोगों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट, अपना SC ST का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लोग OBC से तो आप लोगों को OBC का अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लोग EWS से तो EWS का आप लोगों को सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो भी आप लोगों के 1 साल वाला रिन्यू चलता है। जनरल से जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जो जनरल कास्ट है, उनको कुछ नहीं लेके जाना है इन सब चीज़ों में। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो फिर आप लोगों को अपना अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप लोग निवास प्रमाण पत्र भी लेके जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर 20 लेके जाना, 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर लेके जाना है ना। वैसे 4-5 ही लगती है वहाँ पर ऑफिस में, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, PIs के लिए देना पड़ेगा या अन्य चीज़ों के लिए भी देना पड़ेगा वहाँ पर, तो वो आप लोगों के लिए ज़रूरी रहता है। तो 20 फ़ोटो तो जरूर लेके जाना मेरे हिसाब से, मानिए तो। ठीक है। वैसे 4 ही लिख के आएगा। उसके बाद एक SBI में अकाउंट जरूर खुलवा लेना आप लोग। एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट जरूर खुलवा लेना। कोई बोल रहा है मुझे, बहुत सारे मैसेज का, सर मेरे पास सेंट्रल का है, सेंट्रल बैंक का है, कि कोई बोल रहा है मेरे पास PNB बैंक का है। देखिए, PNB बैंक का है, सेंट्रल बैंक का, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि SBI के थ्रू अगर आप लोग अकाउंट खुलवाएंगे तो कल के दिन आप लोगों का जो एक अकाउंट है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके थोड़ा बहुत बेनिफिट्स होते हैं, और तो वो बेनिफिट्स का आप लोग लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना। तो SBI एक ज़रूरी है, SBI इक्विवेलेंट है, वो बनाना है, वो लेके ही जाना पड़ेगा। वो अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक खुलवा लेना SBI में। 3000 रुपये का या 4000 रुपये का ऐसे कुछ खुलता है। वो 4000 रुपये आपके वापस आपके खाते में ही आ जाते हैं, कोई कहीं जाता नहीं है। तो SBI का अकाउंट एक जरूर खुलवा लेना। ठीक है। उसके बाद क्योंकि उसकी चेकबुक भी लगेगी, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक आपको ब्लैंक चेकबुक भी देना पड़ेगा ऑफिस में, जब तो आप लोगों की पे स्टार्ट हो पाएगी। आप लोगों की पासबुक जरूरी है, पासबुक, ATM सब कुछ आप लोगों को रेडी कर लेना है, अभी से अकाउंट खुलवा लेना। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मेट भेजा जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक फॉर्मेट में क्या रहेगा कि उसमें आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन कराना पड़ेगा उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कि हाँ मैं इसको
आप भली भांति इस व्यक्ति को 3-4 सालों से, जितने भी सालों से जानता हूँ, और हाँ इसका कैरेक्टर सही है, वो आप लोगों के कैरेक्टर अटेस्टेड कराना पड़ेगा कि हाँ मेरा कैरेक्टर सही है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आप लोग एसपी या किसी के भी साइन करा सकते हैं। एसडीएम से बड़ी ही रैंक होनी चाहिए, ठीक है ना, एसडीएम से सुपीरियर ही रैंक होनी चाहिए, तो उसके साइन उन सर के साइन करा सकते हैं आप लोग कि हाँ जो ऊपर जो भी बोला गया है उन रजिस्टर्ड ऑफिसर की तरफ से वो अगर देखा जाए तो सही है। ये सब आप लोग देख लीजिए, तो फिर यही आप लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी भी फोटोकॉपी कर लेना, 2 अपने पास रख लेना, बाकी ओरिजिनल आप लोगों का सीआरपीएफ में जमा हो जाएगा। आप लोगों को रोजगार मेले के तहत ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को घर पर भी एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है ना। 12 फरवरी को अगर आप लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आप लोग सोच के चलिए कि आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर 18 के पहले पहले आप लोगों के घर पर बाई पोस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाई पोस्ट के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं है ना कि आप लोग मैस कटिंग के लिए पैसा जरूर लेके जाना। तो मैं कहूँगा कि 10,000 रुपये तो आप लोग अपने साथ जरूर लेके जाना, है ना। 10,000 रुपये आप लोग जरूर लेके जाना। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आप लोगों को। निवास प्रमाण पत्र हो गया, आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, आप लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपीज हो गई, और आप लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जो भी मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे आप लोगों को बनवा लेना है, जो भी आपकी फॉर्मेट लग के आएगा आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ, तो वो आप लोगों को ले जाना है। उसके बाद आप लोगों का 10th और 12th की मार्कशीट होंगी, वो लेके जाना है। उसके बाद अगर और कोई इसके अलावा डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोगों को, बाकी आप लोग देख लेना। एसबीआई में अकाउंट जरूर खुलवाना है, एसबीआई के अकाउंट की पासबुक और चेकबुक जरूर लेके जाना, एटीएम जरूर अपने पास रखना, क्योंकि सैलरी आना, अगर आप लोग फरवरी में ज्वाइन करेंगे आप लोग, तो ये सोच के चलिए आप लोगों की पे अप्रैल की ही पे डाली जाएगी, ठीक है ना, अप्रैल में ही पे डाली जाएगी, क्योंकि मार्च में तो नहीं डल पाएगी। मार्च में पे नहीं डल पाएगी, अप्रैल में ही डलेगी, अप्रैल में से ही आप लोगों की पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो जिस तारीख से आप लोग ज्वाइन करेंगे उस तारीख से ही आप लोगों की पे बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी आप लोग अगर ज्वाइनिंग का पूछे कि कहाँ कहाँ पर हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइनिंग का देखिए अभी तक यही चल रहा है कि जिस ग्रुप सेंटर में आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट दिया था उसी ग्रुप सेंटर में आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है ना। जिस ग्रुप सेंटर टाइपिंग मेडिकल टेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसी ग्रुप सेंटर में आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कि कैसे कितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो जो आप लोगों ने लिस्ट देखा था कि कितने कितने किस किस सेंटर से जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को उसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, तो उसके वो भी मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बहुत मैसेज आ रहे थे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, तो वो भी मैंने आप लोगों को आज वीडियो डाल दी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।